दोस्तों 15 अप्रैल 1912 में टाइटैनिक डूबा था, जिसके बारे में ये मशहूर था कि ये जहाज़ कभी नहीं डूब सकता और अगर नीचे की 4 मंजिलें डूब भी जाएं, फिर भी ये बहरी जहाज़ तैर सकता है क्योंकि इसका डिज़ाइन ही कुछ ऐसा था। टाइटैनिक को बनाने में 250 मज़दूर ज़ख्मी हुए थे और कुछ को जान से भी हाथ धोने पड़ गए थे। लोगों का मानना ये था कि टाइटैनिक की दूरबीनें ख़राब थीं, इसलिए उसे बर्फ़ानी तोदा नज़र नहीं आया, जो कि पूरी तरह से गलत है। ये जानने के लिए कि टाइटैनिक के डूबने की असल वजह क्या थी, पूरी वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, टाइटैनिक वाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था और टाइटैनिक जैसे 2 और बड़े जहाज़ भी इस कंपनी ने बनाए थे, जिनमें से एक का नाम ब्रिटैनिक था, जिसका हाल टाइटैनिक वाला ही हुआ। ये जहाज़ वर्ल्ड वॉर 1 में एक सुरंग से टकराकर डूब गया था। टाइटैनिक के अंदर तकरीबन 32 कश्तियाँ थीं, जिन्हें इमरजेंसी में इस्तेमाल करने के लिए रखा था, मगर इस कंपनी को अपने जहाज़ पर इतना भरोसा था कि इन्होंने इन कश्तियों की तादाद कम करके 20 कर दी। इस जहाज़ की लंबाई 883 फीट थी और बीच में मुख्तलिफ़ किस्म की फैसिलिटीज़ थी, जैसे कि जिम, लाइब्रेरी वगैरह। और ये जहाज़ उस वक्त के 5 स्टार होटल से ज़्यादा अच्छा समझा जाता था और उस वक्त के अमीर लोग टाइटैनिक में सिर्फ रेस्टोरेंट्स के लिए आते थे। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 में अपने पहले सफ़र को निकला, जो बदकिस्मती से इसका आखिरी सफ़र बन गया था। ये बहरी जहाज़ इतना एक्सपेंसिव था कि इसमें बिज़नेस क्लास या फर्स्ट क्लास का किराया $30,000, जो कि तकरीबन 55 लाख बनते हैं। समंदर एकदम खामोश था, तूफ़ान का दूर दूर तक नाम नहीं था, मगर जिस एरिया में टाइटैनिक मौजूद था वहाँ का टेम्परेचर इतना मनफी था कि समंदर में आइसबर्ग्स बनना शुरू हो गए थे। एक और बहरी जहाज़ जो उसी एरिया में सफ़र कर रहा था, उसने टाइटैनिक को समंदर में बर्फीली चट्टान की खबर से भी आगाह किया और ये वार्निंग 1-2 बार नहीं बल्कि 6 मरतबा दी गई, जिसे जहाज़ के अमले ने सीरियस नहीं लिया। यहाँ तक कि आखिरी मैसेज में ऑपरेटर और इतला देने वाले में भी लड़ाई हो गई, क्योंकि क्रू का मानना ये था कि टाइटैनिक इतना बड़ा है कि बर्फीली चट्टान तो इसके सामने कुछ भी नहीं। जहाज़ आइसबर्ग के नज़दीक आ चुका था। रोशनी ना होने की वजह से कैप्टन्स इसको नज़दीक से भी नहीं देख पाए और जब ये आइसबर्ग नज़र आया तब जहाज़ इसके बहुत पास आ चुका था। टाइटैनिक के कैप्टन का नाम स्मिथ था। उन्होंने जहाज़ का रुख फ़ौरन मोड़ने का ऑर्डर किया, मगर टाइटैनिक इतनी स्पीड में था और इतना बड़ा था कि कम टाइम में मोड़ नहीं ले सकता था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। टाइटैनिक उस बर्फ़ानी चट्टान से टकरा गया। आइसबर्ग तकरीबन 100 फीट का था, जिसने टाइटैनिक में 300 फीट का सुराख कर दिया, जिसकी बदौलत पानी बहुत तेज़ी से टाइटैनिक में भरता चला गया। लोग सो रहे थे और उनके कमरे आधे से ज़्यादा पानी से भर चुके थे। क्रू मेंबर्स वायरलेस के ज़रिए मदद मांगते रहे। याद रहे, टाइटैनिक वायरलेस से मदद मांगने वाला दुनिया का पहला बहरी जहाज़ है। जो 20 कश्तियाँ इमरजेंसी के लिए रखी थी, उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया और पहले फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड क्लास और आखिर में थर्ड क्लास के मुसाफिर को उनमें लोड करना शुरू कर दिया। इन कश्तियों से 1200 लोगों की जानें बच सकती थी, अगर टाइटैनिक के मालिक को अपने जहाज़ के ना डूबने पर इतना भरोसा था कि इसने अमले को इमरजेंसी सिचुएशंस की ट्रेनिंग देना ज़रूरी नहीं समझा, जिसकी बदौलत सिर्फ 705 लोगों की ही जानें बची। अफरा तफरी में कई मुसाफिर तो समंदर के ठंडे पानी में ही गिर गए और जान से हाथ धो बैठे। इस वाक़े पर मशहूर फिल्म टाइटैनिक भी बनाई गई। ये जान के हैरानी होगी कि टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ इतना शर्मिंदा हुए कि वो जहाज़ से बाहर ही नहीं आए और रूम में खुद को लॉक कर दिया और मारे गए। टाइटैनिक में मौजूद म्यूजिशियंस टाइटैनिक के डूबते वक्त 2 घंटे और 5 मिनट तक म्यूज़िक बजाते रहे। इस हादसे में बच जाने वाले मुसाफिरों में आखिरी इंसान मालवीना डीन थी, जो कि 31 मई 2009 में 97 साल की उम्र में चल बसी। टाइटैनिक को आज तक किसी ने अटलांटिक ओशन से बाहर नहीं निकाला और ये 100 साल से ज़्यादा अटलांटिक ओशन में 12,000 फीट की गहराई में पड़ा हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।